दोस्तों नमस्कार, मैं संत विजय जनमत एक्टिविस्ट वाला। एक गांव आता है भरौली, जो कि बक्सर जिला के सिमई प्रखंड के अंतर्गत आता है। यदि मैं कहूं आपसे 70 साल से इस गांव में किसी प्रकार का कोई रोड या रास्ता नहीं बना है। तो आइए इस मुद्दे पर ग्रामवासियों का क्या कहना है, मैं आपसे उन सभी से आपको रूबरू करवाता हूं। चलिए मेरे साथ। आगे एक मिनट सर, लोग आपका नाम क्या होगा? रवि कुमार पांडे जी ग्राम गोप भरौली। जी। हमारे इतने समस्या है हमारे यहाँ गांव का, इतना बड़ा समस्या ना किसी गांव में बक्सर जिला में आज नहीं है जितना समस्या हमें है। हम इतना समस्या झेल रहे हैं आज के डेट में कि पूछिए मत। पहला काम कि किसी का तबीयत पानी खराब हो, गांव में ही मरीज दम तोड़ देंगे, लेकिन रोड तक नहीं जाएंगे। रोड तक ले जाते रास्ते में कई मरीज दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति इस गांव की है ना कि बक्सर जिला में ऐसा गांव ही नहीं है। यहाँ का मुखिया है 15-20 साल से, हाँ, लेकिन ऐसा मुखिया है कि थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है। अभी एप्लीकेशन उसको दिया गया था, अभी नहीं मान रहा है। अभी नापी के लिए भी फ़ोन करके वो कॉल करके मना कर रहा है। हाँ, मुखिया जी, ऐसा मुखिया है यहाँ का। तो यहाँ तो बोला गया हमसे कि मतलब कि 10 फीट वो रास्ता दे रहे हैं। कौन वो दे रहे हैं ना? पहले वाले, अभी प्रेजेंट में जो मुखिया है उसको तो थोड़ा भी प्रयास करना चाहिए ना हमारे गांव के प्रति। जो मतलब कि पहले के मुखिया थे वो दे रहे हैं, अभी जो मुखिया नहीं थे वो मुखिया के लिए खड़ा हुए थे। वो दिए थे एक रास्ता कि हम अपने, मेरा उनका पर्सनल उनका जमीन है, तो वो दिए थे इस आधार पे कि पूरा गांव हमें वोट करे, सपोर्ट करे। चलिए देखिए भी हमने के उम्र हो गई। नाम भी है पहले, नाम निखिल पांडे नाम हटे। 18 से 20 साल उम्र हो गई। अभी तक आदमी होश में देख रहा बा। जितना दिक्कत भइल बटे, कम से कम 15 से 20 आदमी मर गए रास्ता में ले आवत घरी। पढ़ाई लिखाई में जौन हमने के दिक्कत होता, करीब 1500 आदमी के जनसंख्या बा, 1200 से 1500 आदमी के गाँव के। तो सोची कितना दिक्कत होत होई। मामूली बात बटे कि बिना रोड के, बिना रास्ता के कहीं से गईल कितना दिक्कत के बात बटे, कहीं से निकलल कितना दिक्कत के बात बटे। और रास्ता बिना गांव के विकास होता। देखिए पाकी बाटे सामने लौका तटे में से जाए के होई। मान ली हमारे ड्रेस पहन के अगर पढ़े जाए के, चाहे ऑफिस में काम कर जाए के, में कौन स्थिति में आदमी जाए, सोचे वाली बात बिया। तो अब एक पे अभी तक तो कौनो सुनवाई नहीं के भइल। आदमी अपना ओर से अथक प्रयास कैले बटे। अब देखिए आगे अभी तक लागल बा, उसके सुनता कि नहीं सुनत का होई ये बटे। अगर और माध्यम से केहू सुनत होई तो बहुत बढ़िया बात बटे। मेरा नाम अजीत कुमार पांडे, मैं ग्राम गोप भरौली का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में 70 साल आज़ादी होने के बाद भी आज तक रास्ता का कोई व्यवस्था नहीं है, और जिसके चलते हम लोग मैंने इतना प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। पैदल चलने पे, पगडंडी पे चलने पे हम लोग गाली सुनते हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि की इतनी उदासीनता है कि उसके लिए कुछ कहना मैंने बहुत कुछ कहना भी बहुत मुश्किल है। नहीं तो इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव हरियाणा मैंने यहाँ अपना काली स्थान पे किए थे। हरियाणा फार्म में जनता दरबार में मिले थे, बक्सर में उनका जनता दरबार था उसमें मिले थे। लेकिन बड़ा बड़ा शगुफा कि आपके ग्राम का एक चिट्ठी आ जाता है कि आपके ग्राम का प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आपके गांव को चयनित किया जाता है, लेकिन सतह पे जीरो है। इस पे कोई कार्य नहीं किया जाता है। स्तर मतलब जीरो, इस पर जमीन पाइएगा तो कोई कार्य नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चा ऐसा भी होता है कि औरत को बच्चा होना होता है, खाट पे हम लोग लेते हैं तो रास्ते में खाट पे भी बच्चा हो जाता है, मरीज खाट पे मर जाता है। बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं। सरकार का इतना बड़ा स्कीम है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, और बच्चियां पढ़ने नहीं जा रही हैं स्कूल रोड के वजह से। बच्चे अच्छा एजुकेशन नहीं ले रहे हैं रोड के वजह से। यही स्थिति है। हम लोग जीते जी माने एक जिंदा लाश बन के इस गांव में हम लोग जी रहे हैं रोड की वजह से। और सब कुछ है, बिजली है इस गांव में, अच्छे शिक्षित राष्ट्रपति पुरस्कृत आदमी हैं। 1960 में ईश्वर दयाल पांडे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। 1900 यहीं के शिक्षक थे। 1905 में कलाम साहब राष्ट्रपति पुरस्कार दिया अशोक पांडे को। और इंजीनियर, डॉक्टर, विदेश में भी आज के मन लोग यहाँ के इंजीनियर हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए हमारे गांव का न ज़मीन है, न हम लोग ज़मीन दे रहे हैं।
दूसरे का ज़मीन है, पड़री का है, सिमरी का है, लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते रास्ता नहीं बन रहा है। पूरा गांव उनको सपोर्ट किया, उनको वोट दिया, उनके साथ गली गली पूरे पंचायत में जितने पंचायत है पड़री से, उन पूरे पंचायत में गए हम। उसके बावजूद भी वो आज के डेट में मुकर गया, भग गया। लेकिन अभी भी उस ज़मीन को हम जो वो छोड़े हैं उसको भी हम रोक के रखे हैं, उसको भी उनको जोतने बोने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें वो दिया गया है। हमारे पूरे गांव को वो बाबा देव स्थान है, वहाँ पे कसम खाए थे वो, इसलिए हम रोक के रखे हैं। लेकिन यहाँ बहुत गंभीर समस्या है, जब तक ये कोई विकल्प नहीं होगा, और करेगा कौन करेगा? यहाँ का पंचायत ही। मुखिया इतने सालों से रहते हुए भी कुछ लाभ नहीं है हमें, एकदम लाभ ही नहीं है बिल्कुल ही। और हमें मैंने जिताते क्यों? जिताते हैं, जिताए थे उनको कि हमारा काम होगा। हम तो रोड के लिए ही जिताए थे कि हमारा एक रास्ता बन जाए, कि हमारा मरीज हो, कोई भी हो, बीमार कोई भी हो, एक 4 फीट मैंने मान लो एक रोड 4 व्हीलर चली जाए, गांव में आ जाए, उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह हाँ, एम्बुलेंस वगैरह चला जाए, उसके लिए हम लड़ाई थे। और हमें वो नहीं है। लेकिन ये लोग सब कुछ हाथ में रहते हुए, सब कुछ इन लोगों के हाथ में। मुखिया जानते हैं, मुखिया के हाथ में पावर नहीं है? पावर है ना, बहुत सारा पावर है कि वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो आज तक कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। हाँ सर, हमारे गांव में अभी तक रोड नहीं है, और रोड के लेकर हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। रहा बात कि आश्वासन मिलता रहा, आज आज़ादी से पहले ही हमारे गांव के सड़क का नसीब नहीं हुआ, और आश्वासन मिलता मैंने ऐसे ही मिलता रहा, मिलने के बावजूद भी हम लोग गांव का सड़क नहीं मिला। यहाँ तक कि एक उम्मीद भी हम लोग को मिला था। इससे 5 साल पहले मुखिया का चुनाव में उमा शंकर तिवारी ने खड़ा हुए थे, तो बोले कि हम अपना ज़मीन दे रहे हैं, आप लोग हमको वोट दीजिएगा। हम लोग पूरा मैंने उनको 350 के लपेट वोट भी दिए, और उन लोगों के साथ हम पूरा गांव मैंने पूरा जितना पंचायत थे उतना पंचायत में घूमे। उसके बाद भी हम लोग को रोड नहीं मिला। 10 फीट क्या हुआ था कि 10 फीट अपने रोड 10 फीट दिए थे। 10 फीट देने के बाद सरकार ने बोला कि 13 फीट 14 फीट में रास्ता दिया जाए तो उस पर कार्य हो पाए। उसके बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि 10 फीट से अधिक हम नहीं देंगे। वो भी आज पूरा पानी पड़ा हुआ है, उस पर भी कोई कार्य नहीं है। और बोल रहे हैं कि जब तक हम 13 फीट नहीं देंगे 10 ही फीट देंगे। इसलिए काफ़ी हम लोग का समस्या के झेलना पड़ रहा है। और रहा शिक्षा की व्यवस्था, रहा बेरोजगारी की व्यवस्था, तो हम लोग बहुत कठिन परिस्थिति में झेल रहे हैं। यहाँ से आने जाने में तो दिक्कत होता बहुत। यहाँ से आने जाने में बरसात में बहुत, जितना दिन बरसात होता है उतना दिन हम लोग चप्पल जूता खोलकर, यहाँ तक कि कोई मरीज होता है तो उसको चरपाई पर ले जाते हैं। यहाँ तक तरह तरह की समस्या। आप जान जाइए कि जिस गांव में रोड नहीं है उस गांव में क्या गांव की क्या स्थिति होगी, आपसे क्या बनी है। इतना आदमी इसके लिए दम भी तोड़ चुके हैं, इसी रोड के वजह से।